Write it down. Make it happen. By Henriette Ann Clauser. हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को हासिल कर पाना हमारे लिए हमेशा मुश्किल होता है। आज हमारा ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं। मोबाइल में हर दूसरे मिनट में आता एक नोटिफिकेशन, टीवी का शोर, घर के बगल में चल रहा क्रिकेट मैच। इन सभी चीजों के बीच में रहकर अपना ध्यान अपनी मंजिल पर लगा पाना हमारे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप अपने गोल्स को लिखकर उन्हें हासिल कर सकते हैं। इस किताब की मदद से आप अपने दिमाग को जरूरी चीजों पर ध्यान देना सिखा सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे आप किसी भी बड़े से बड़े गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि गोल्स को लिख लेने से किस तरह से उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है, रैपिड राइटिंग क्या है और इसके फायदे क्या हैं, और किस तरह से आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं। अध्याय 1। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बहुत से लोगों को ये साफ साफ पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कितना पैसा कमाना है और कौन सा काम करते हुए कमाना है। आपके पास भी अपनी कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी, लेकिन अगर आपको उन इच्छाओं को हकीकत में बदलना है तो आपको पहले ये पता करना होगा कि आप असल में क्या चाहते हैं। ये मत कहिए कि मुझे पैसा चाहिए, ये कहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं अपना बिजनेस खोल सकूं। ठीक इसी तरह जब आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर खोजने निकलें तो पहले से ही ये सोच लें कि वो कैसा होना चाहिए। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप उसे खोजने से पहले ही ये पता कीजिए कि उसमें किस तरह की खूबियां होनी चाहिए। शायद आपको एक ऐसा इंसान पसंद है जो खेल का शौकीन हो, जिसे जानवरों से प्यार हो और जो अच्छे जोक्स सुना सके। एक बार जब आपको अपने लक्ष्य पता चल जाएं, तो फिर उन्हें एक कागज पर लिख लीजिए। अपने गोल्स को कागज पर लिखने में बहुत ताकत होती है। जिम कैरी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जब वो एक एक्टर बनना चाहते थे तो उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था। उन्हें उस समय सिर्फ इतना पता था कि एक दिन वो $10 मिलियन कमा लेंगे। काफी सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म में काम करने का मौका मिला और उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए $10 मिलियन मिले। लू होल्स नाम के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। उनके पास उनकी जिंदगी के 107 अलग अलग लक्ष्य थे और उन्होंने हर एक लक्ष्य को लिख के रखा था। उन्होंने 1996 में जब अपने गोल्स लिखे थे तो वे बेरोजगार थे और केवल 28 साल के थे। लेकिन 50 साल के बाद उन्होंने लगभग अपने सारे गोल्स को पूरा कर लिया। जब आप अपने सारे गोल्स को साफ साफ एक कागज पर लिखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2। रैस की मदद से आप उन मौकों को आसानी से पहचान सकते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक पार्टी में किसी ने आपका नाम जोर से बुलाया हो और शोर होने के बावजूद भी आपने अपना नाम सुन लिया हो? ये कभी आपने सोचा है कि कैसे एक छोटे बच्चे के माता पिता ट्रैफिक या टीवी की आवाज में भी सुकून से सोते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज सुनकर तुरंत उठ जाते हैं? ये आपके दिमाग की चीजों को फिल्टर करने के काम का जादू है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रैस कहा जाता है। रैस की मदद से ही हम ये तय कर पाते हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और किस चीज पर नहीं। आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। इसके हिसाब से वो सिर्फ जरूरी चीजों पर ही ध्यान देता है और बकवास की चीजों को फिल्टर करके निकाल देता है। रैस आपको आपके लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद कर सकता है। जब आप अपने लक्ष्यों को अच्छे से विस्तार में कागज पर लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को उन चीजों पर ध्यान देना सिखाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य लिख लेते हैं, आपका रैस फिल्टर लगातार उन संदेशों और सूचनाओं की तलाश में रहता है जो उस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इस तरह से जब कभी आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसे जानवरों से प्यार है और जो अच्छे जोक्स सुना लेता है, तो आप उसे भीड़ में आसानी से पहचान लेंगे। या फिर जब आप किसी पार्टी में होंगे और वहां कोई बिजनेस बात कर रहा होगा, तो आपके कान अचानक से खड़े हो जाएंगे। आप हर तरह के शोर शराबे में से अपने काम की बातों को खोजकर निकालने के काबिल बन जाएंगे। अध्याय 3। अपने डर को लिखने और उन्हें अपना लेने से ही आप उसे खत्म कर पाएंगे। बहुत बार हम अपने डर की वजह से अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने डर को भी एक कागज पर लिख लें
तो आपको उसका सामना करने में आसानी होगी और आप उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। एक लेखक के लिए उसका सबसे बड़ा डर है पब्लिशर द्वारा रिजेक्ट किया जाना। बहुत से लेखक अपनी किताब छोटे पब्लिशर्स को भेजते हैं, लेकिन जब उन्हें 2 या 3 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वे उम्मीद छोड़ देते हैं। वो तुरंत ये मानना शुरू कर देते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं और उन्हें लेखक बनने के सपने को छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने अपने इस डर को लिखकर उसको पहले से ही पहचान लिया होता तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें पता होता कि लेखक बनने के सफर में इस तरह के रिजेक्शन हर किसी को सहने पड़े थे। उन्हें ये भी पता होता कि अनगिनत शानदार लेखक जैसे फ्रेडरिक फॉर्सिथ और जेके रॉलिंग को भी सफल होने से पहले दर्जनों बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। हाँ, डर हम सभी को लगता है, वो हमारा ही एक हिस्सा है, लेकिन जब हम डर का सामना नहीं करते तो वो हमारे अंदर बैठ जाता है। वो हमारे अंदर फैलने लगता है और एक जादू की तरह हम पर काम करने लगता है। वो हमें क्रिएटिव नहीं बनने देता, वो हमें खुद की ताकत पर यकीन करने से रोकता है, जिससे हम अपने सपनों के पीछे नहीं जा पाते। अपने डर को लिखकर आप खुद को उससे आजाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अपने डर को साफ साफ लिखना होगा। ये लिखिए कि किस तरह के हालात में आपको वो डर लगता है, वो कौन सी चीज है जिसे देखने पर आपको डर महसूस होना शुरू होता है। ये करने के बाद आप अच्छे से अपने डर को पहचान पाएंगे और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। अध्याय 4, रैपिड राइटिंग की मदद से अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। जब एक बार आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप उन चिंता और परेशानी से निपटने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं जो उस डर की वजह से पैदा होती है। चिंताओं से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है रैपिड राइटिंग। इस तरीके को लेखक ने एक दूसरी किताब राइटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन में बताया है। ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप दिमाग के गहरे कोनों तक पहुंच सकते हैं। रैपिड राइटिंग में आप अपनी चिंताओं को जल्दी और बिना रुके लिखते हैं। आप ये देखने के लिए नहीं रुकते कि आपने क्या लिखा है, आप सिर्फ लिखते जाते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है भी या नहीं। आपके दिमाग में जो कुछ भी आए बस उसे लिखते जाइए। आपका पहला वाक्य कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या लिखना है और मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये समझ ना आए कि क्या लिखना है, लेकिन कुछ वाक्यों के बाद आप अपने दिल की सारी बातें लिख रहे होंगे। रैपिड राइटिंग क्रिश्चियंस की शिकायत करने की परंपरा की तरह है, जिसमें आप अपनी भावनाओं और अपने गुस्से के बारे में बात करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसका अंत होते होते आप अपनी सारी नेगेटिविटी से छुटकारा पा जाते हैं। रैपिड राइटिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ पन्ने लिखने के बाद आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है और उसके समाधान खुद सामने आ जाते हैं। अध्याय 5, फ्लेक्सिबल बनकर आप अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग प्लान बनाकर घर से निकलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस प्लान को बदलते नहीं हैं। ऐसा करने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको समय और हालात को देखकर अपने प्लान्स बदलने आने चाहिए। इसे ही फ्लेक्सिबल होना कहते हैं। एक हवाई जहाज को खराब मौसम से बचने के लिए 10 में से 9 बार अपना रास्ता बदलना होता है। ऐसा करके वे कभी कभी किसी दूसरे हवाई जहाज के रास्ते में भी आ जाते हैं, लेकिन पायलट का ध्यान रास्ते पर नहीं बल्कि मंजिल पर होता है। एक रास्ता बंद हो जाने पर वो कोई दूसरा रास्ता खोज लेता है। जब जिंदगी आपके रास्ते में अचानक से कोई परेशानी लाए, तब भी आप अपने मंजिल पर ध्यान रखिए और उस तक पहुंचने के लिए रास्ते खोजते रहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका लक्ष्य एक नया अपार्टमेंट खोजना है। उसके लिए सबसे पहले आप अपना बजट तय कीजिए और ये लिखिए कि आप किस तरह का अपार्टमेंट खोज रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए उसमें 2 कमरे, एक गार्डन हो, वो मार्केट से थोड़ी ही दूर पर हो। इसके बाद आपको उन अपार्टमेंट्स को फिल्टर करके बाहर निकालने में आसानी होगी जिसमें 2 कमरे नहीं हैं या जो मार्केट के पास नहीं है। अब मान लीजिए आपने अपना मनपसंद अपार्टमेंट ढूंढ लिया, पर वो अपार्टमेंट रेल की पटरी के पास है। रेल की पटरी के पास घर आपको पसंद नहीं आ रहा है। रेल की पटरी के पास होने की वजह से आपको वो अपार्टमेंट सस्ते में मिल रहा था और वहां से एक दिन में बस 2 बार ट्रेन गुजरती थी। अब हो सकता है कि आप उस अपार्टमेंट की सारी अच्छी बातों को भूलकर सिर्फ उस एक नेगेटिव बात पर फोकस करने लग जाएं
जबकि शायद आपको ट्रेन गुजरने से कोई फर्क भी ना पड़ता हो। आप ये सोचने लग जाएंगे कि रेल की पटरी के पास अपार्टमेंट लेने पर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और शायद उस घर को ना लें। आपको खुद को ऐसा करने से रोकना है। इस तरह के डर ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए अपने आप को किसी काल्पनिक डर में मत रखिए। इस वजह से आप अपना वो अवसर खो देंगे जो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होता। अध्याय 6। छोटे से शुरू करके बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना एक बेहतरीन मोटिवेटर है। सिर्फ एक फ्रेंच फ्राई खाना लगभग नामुमकिन है। भले ही वो अच्छी ना बनी हो, पर फिर भी एक खाने के बाद आपका दूसरा खाने का मन करेगा। इसी तरीके को आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भी इस्तेमाल कीजिए। अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से शुरू करना और बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ना। इसलिए आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटी चीजों से शुरुआत करें। ऐसा करने से आपके अंदर ताकत और आत्मविश्वास पैदा होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे छोटे छोटे लक्ष्य एक दूसरे से मिलते हों। आप बहुत से अलग अलग छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जब भी आप एक छोटे काम में जीत हासिल कर लेंगे तो आपके अंदर दूसरे लक्ष्य को पूरा करने का हौसला अपने आप पैदा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपके 2 अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, एक किताब लिखना और एक मैराथन दौड़ना। अब ये 2 लक्ष्य आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आप किताब लिख लेंगे उस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि अगर आप किताब लिख सकते हैं तो आप मैराथन भी आसानी से दौड़ सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अपने लक्ष्य को किसी अच्छे काम के साथ जोड़ दीजिए, जिससे उसके पूरा होने पर सिर्फ आपका खुद का फायदा ना हो, बल्कि समाज के बहुत से लोगों का हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य बदल देने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक किताब पब्लिश करवाना, तो सिर्फ किताब पब्लिश करवाने की बजाय ये लक्ष्य रखिए कि उस किताब से मिले पैसों में से कुछ पैसे आप चैरिटी में दे देंगे। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ समाज के दूसरे लोगों का भला करने के बारे में भी सोचते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। अध्याय 7। आग और पानी का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। कागज और कलम का आविष्कार करने से पहले हम अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आग और पानी का इस्तेमाल करते थे। आज भी आग और पानी में इतनी ताकत होती है कि हम इसका इस्तेमाल खुद को ताकत देने के लिए कर सकते हैं। जूलियन जेम्स एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि हमें जबरदस्त आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम बिस्तर पर, स्नान में या बस में होते हैं। इन तीनों में से लेखिका स्नान की शक्तियों को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। बहुत सी धार्मिक कथाएं, कविताएं और चित्र पानी की शक्तियों को दिखाती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि स्नान में जाते वक्त आर्किमिडीज ने अपने प्रसिद्ध यूरेका को महसूस किया। पानी शरीर को साफ करता है, लेकिन सिर्फ पानी के आसपास होने से भी हमारा मन साफ होता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आग का इस्तेमाल अपने इरादे को ताकत देने के लिए किया जा सकता है। अमेरिका की बहुत जनजातियां आग का इस्तेमाल करके उम्मीद जगाने की कोशिश करती हैं। वे लकड़ी और एक पंख से तीर बनाते हैं और उस तीर को जलाकर कमान से छोड़ते हैं। इस प्रथा की मदद से वे ब्रह्मांड में उम्मीद जगाने की कोशिश करते हैं। आग का इस्तेमाल करके आप भी अपने इरादों को ताकत दे सकते हैं। एक कागज पर उन 3 चीजों को लिखिए जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, और उन 3 चीजों को लिखिए जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके बाद एक सुरक्षित जगह पर जाइए और उसे जला दीजिए। ये छोटा सा काम करने से आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक एनर्जी मिलती है। कुल मिलाकर, अगर आपके पास सही एटीट्यूड है तो आपके लिए कोई सपना नामुमकिन नहीं है। अक्सर हमारे डर हमारी मंजिलों के रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन हम इस डर को खत्म कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो आपको चाहिए और जिनसे आपको डर लगता है, उन्हें एक कागज पर लिख लीजिए, जिससे ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ऐसा करके आप अपने दिमाग को अपनी मंजिल पर लगा पाएंगे और उसे हासिल कर पाएंगे। क्या करें? अपने इरादे को लिखकर अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत में कुछ समय निकालकर ये लिखें कि आप आज दिन भर क्या करना चाहते हैं। इसमें कपड़े धोने या खरीदारी करने जैसे आम काम मत लिखिए। इसमें उन कामों को लिखिए जिन्हें पूरा करके आपको सुकून मिले। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप पॉजिटिव महसूस कर पाएंगे।